नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं ने जनरल प्रमोशन की मांग लेकर किया मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के चलते देर तक मचा रहा हंगामा, पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। ग्लोबल कॉलेज की बस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार, पाटन रोड माड़ोताल क्षेत्र की घटना। और कुंडम में हुई अंधी हत्या का खुलासा, मृतक की पत्नी, सास, बहन और उसके पति ने ही सुपारी देकर कराई थी हत्या, मुख्य आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव मैदान में 8 पदों के लिए उतरे 81 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मत पेटियों में बंद हो चुका है। मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक 2484 में से 2140 मतदाताओं ने मतदान किया। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मतदान की समाप्ति तक 2484 मतदाताओं में से 2140 वोटर्स ने मतदान किया। कड़ी सुरक्षा के बीच मत पेटियों को स्ट्रांग रूम में रखवाया गया। तो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और ये कोरोना के बाद हमारे परिवार की एक एकता और एक सामंजस्य का पहली बार हमको ये स्वरूप देखने को मिला है। 2140 मतपत्र पड़े हैं, 81 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। मतगणना कल दिनांक 18/11 के 11 बजे से प्रारंभ होगी अध्यक्ष पद की, फिर पुनः पद अनुसार गिनती होती है। 8 पदों के लिए 81 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला है और मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर कौन सुशोभित होगा। हालांकि अलग अलग पदों के लिए दावेदारी कर रहे प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देश बदल रहा है। अब समस्याओं को स्वीकार करने, उन पर निर्णय लेते हुए समाधान की दिशा में काम करने का चलन शुरू हो गया है, जो पहले की राजनीति में नहीं था। ये कहना है महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण का रोल अदा करने वाले कलाकार नीतीश भारद्वाज का। जबलपुर प्रवास के दौरान उन्होंने पत्रकारों से अपने विचार साझा किए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल त्रिवेणी हेल्थ केयर को देखने और डॉक्टर जितेंद्र जामदार के परिवार से मिलने जबलपुर आए प्रसिद्ध अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद नीतीश भारद्वाज ने कहा कि कोविड के दौरान देश की सरकारों ने और चिकित्सकों ने बेहतर काम किया है, इसलिए दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। हमने सफलता पाई है कोरोना को एक तरह से कंट्रोल करने में। आज पूरे देश में जो नंबर हमको इतने कम दिखाई दे रहे हैं वो उसी का कारण है। तो कई सारी सफलताएं हमने पाई हैं मेडिकल साइंसेस में। भारत ने प्रगति की है। नीतीश भारद्वाज ने बताया कि इन दिनों वेब सीरीजों पर वे काम कर रहे हैं। उनकी बनाई फिल्म भी OTT पर उपलब्ध है। नहीं, इन दिनों हम वेब सीरीज करते हैं, फिल्मों का निर्माण निर्देशन करते हैं। जो वेब सीरीज समांतर नाम से MX प्लेयर पर चली थी, 2 सीजन चली, वो बहुत हिट हुई और मैंने अपनी फिल्म निर्देशन का जो डेब्यू जिसको कहते हैं वो मराठी सिनेमा के माध्यम से किया और सुधा मूर्ति जी की कहानी पर हमने फिल्म बनाई जो अब Amazon प्राइम पर उपलब्ध है देखने के लिए। उसका नाम है पितृ ऋण, पितरों का ऋण। पूर्व सांसद नीतीश भारद्वाज ने कहा कि देश बदल रहा है। कई बड़ी समस्याओं पर अभूतपूर्व काम हो रहे हैं जो पहले नहीं हुए। अब डिफेंस में जो जिस तरह की कंपनियां, हम भारतीय कंपनियां डिफेंस में आ गई हैं, तो ये आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से जितने प्रयास होने चाहिए वो सही दिशा में हो रहे हैं। 90 के दशक में टीवी सीरियल महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभाकर देश और दुनिया में ख्याति अर्जित करने वाले डॉक्टर नीतीश भारद्वाज डॉक्टर जितेंद्र जामदार के पारिवारिक मित्र हैं और इसके पहले भी कई बार जबलपुर आ चुके हैं। मदन महल स्थित हजरत पीराने पीर की दरगाह में 11वीं शरीफ के मौके पर अकीदतमंदों द्वारा चादर शरीफ पेश की गई। साथ ही दरगाह शरीफ में तबर्रुक भी तकसीम किया गया। मदन महल दरगाह शरीफ में 11वीं शरीफ के मौके पर जियारत के लिए अकीदतमंदों की भीड़ लगी रही।
अकीदतमंदों के द्वारा हजरत पीराने पीर की दरगाह में चादर पोशी की गई और मुल्क की तरक्की के साथ ही कोरोना महामारी से निजात दिलाने की मुराद भी मांगी गई। ये उर्स परंपरागत हर साल पीरों के पीर बड़े पीर साहब के यहाँ दरगाह श्री मदन महल में मनाया जाता है। मैं आने वाले उर्सों में शासन प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि और जो व्यवस्थाएं की हैं उनसे अच्छी व्यवस्थाएं करें। यही गुजारिश करते हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आज के इस मुक़द्दस दिन को हम सबको फैज़े आप फरमाए, हम सब की जान की माल की इज्जत की आप उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह गौसे आज़म दस्तगीर के सदक़े तौफ़ील में हम सबको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। दरगाह शरीफ में लंगर और तबर्रुक भी तकसीम किया गया। 5203 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से जिले में कोरोना का एक नया मरीज सामने आया है, जबकि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का आंकड़ा बुधवार को 0 रहा। 24 घंटे में किसी भी मरीज की कोरोना से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है और साथ ही इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए कोरोना के दोनों डोज लगवाने की भी अपील की है। कटंगा क्षेत्र स्थित स्लम एरिया में रहने वाले 200 परिवारों को घर से बेदखल किए जाने का नोटिस मिलने के बाद बुधवार को बस्तीवासी आर्मी स्टेशन सेल पहुंचे और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी परेशानी बयां की। वहीं सेना के अधिकारियों ने बस्तीवासियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। कटंगा क्षेत्र स्थित बस्ती के 2 परिवार के सदस्य आर्मी स्टेशन सेल पहुंचे और ब्रिगेडियर से मुलाकात की। इस दौरान कैंट बोर्ड पार्षद अमरचंद बावरिया ने बताया कि अधिकांश लोगों ने नोटिस का जवाब दे दिया था, लेकिन कुछ लोग रह गए थे, लिहाजा ब्रिगेडियर ने उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी है। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि इस मामले में गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। ये पहले भी हम लोगों की खेती किसानी को खाली करके अपना कब्जा कर चुके हैं। अब हम लोग एक छोटी सी जगह जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्लम क्षेत्र गंदी बस्ती के नाम पे घोषित है, हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आर्मी आज उनको बेघर करने की बात करते हैं। आज एक तरफी तो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास और सबके घर में छत होना चाहिए, और कहाँ गए प्रधानमंत्री के वो वचन की जो आज घर से बेघर करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, वो मौन चुप्पी सादे घर में बैठे हैं। एक एफएसएल की 13 वर्षीय बच्ची के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में स्टार हॉस्पिटल के संचालक राजीव जैन पर लाडगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इलाज में की गई लापरवाही के चलते मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ एफएसएल डॉक्टर सुनीता तिवारी की बेटी खुशी की मौत स्टार हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर सुनीता तिवारी ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत लाडगंज थाने में की है। लाडगंज पुलिस ने बताया कि उनकी बेटी खुशी को 17 मई को अस्पताल में भर्ती किया गया था और तब वो ठीक थी, लेकिन इलाज के दौरान उसकी सांसें बढ़ने लगी और उसे समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो उसमें जो है सुबह डेथ हुई, उस समय डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। डॉक्टर को फ़ोन भी लगाया गया था और वो वहाँ पे मौजूद आए नहीं, उपस्थित नहीं हुए और उनकी लापरवाही जो है स्पष्ट उसमें दिखी। तो मेडिकल बोर्ड से जांच कराई गई, मेडिकल बोर्ड के द्वारा भी इस बात की सहमति दी गई। इसके पश्चात जो है स्टार हॉस्पिटल के संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने अस्पताल के संचालक पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। कचपुरा ब्रिज के नीचे गांजे की खेप लेकर खड़ी एक महिला को लाडगंज पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो गांजा बेचने की फिराक में खड़ी थी। पुलिस ने महिला के पास से 28 किलो 120 ग्राम गांजा बरामद किया है। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से मिली सूचना के बाद लाडगंज थाना पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कचपुरा ब्रिज के नीचे महाकाली स्थापना के स्थान पर गांजे की खेप लेकर खड़ी महिला को गिरफ्तार कर उसके पास रखे बैगों की तलाशी ली गई तो उसमें से 28 किलो 120 ग्राम गांजा बरामद किया गया। लाडगंज पुलिस के अनुसार पकड़ी गई महिला का नाम केशकली माझी है, जो कि कटनी जिले के मातावारी की रहने वाली है। उसके कब्जे से एक बस का टिकट और 7,100 रुपए सहित आधार कार्ड जब्त किया गया है।
अभी उसकी जांच कर रहे हैं, उसके मोबाइल फोन के सीडीआर वगैरह निकलवाएंगे, उससे जो भी जानकारी आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। गांजे जो है वो बैग और थैले में रखे हुए थे, अलग अलग पार्सल बना हुआ था, सभी को अलग अलग जो है एक साथ मिला करके जब तौला गया तो करीब 28 किलो निकला। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।